नमस्कार, मैं हूं युवराज कुशवाहा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं घर के पौधों पर। आपके घर में एक ऐसा पौधा होता है जो आपके घर के रिलेशनशिप को अच्छा कर देता है, आपके परिवार को अच्छा कर देता है, आपके बिजनेस को अच्छा बना देता है। आप जो काम करने जाते हो उसमें सफल हो जाते हो। लेकिन आपके घर में एक बुरा पौधा ऐसा होता है जो आपके रिलेशनशिप को एकदम बर्बाद करके रख देता है। आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होने लगते हैं, आपके घर में कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाता है, आपका बिजनेस होता है वो कभी अच्छे से नहीं चल पाएगा, कोई ना कोई आपके घर में बीमारी लगी ही रहेगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कुछ अच्छे पौधों के बारे में जिनको अपने घर में आपको लगाना चाहिए, और कुछ बुरे पौधों के बारे में जिनको अपने घर में आपको कभी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हम ऐसे पौधों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको आपको अपने घर में लगाना चाहिए। पहला पौधा है तुलसी। तुलसी को वृंदा देवी भी कहा जाता है। इसका सीधा संबंध लक्ष्मी और विष्णु से होता है। इसको आपको अपने घर के आंगन के ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। आपको इसको लगाने के बाद रोजाना सुबह इसमें पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए, और शाम को आपको इसमें दिया जरूर जलाना चाहिए। आपको कभी तुलसी के पास खड़े होकर झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है तुलसी जो होती है वो जागृत देवी होती है, और जब आप इसके पास में खड़े होकर किसी की बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, निंदा करते हो, तो ये आपके जीवन में नकारात्मकता को लाती है और आपके रिश्ते जीवन बेकार होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिनके भी जीवन में शुक्र या फिर शनि दोष है, उसकी वजह से जो परेशानियां उनके जीवन में आ रही हैं, अगर उन्होंने अपने घर में तुलसी का पौधा लगाया तो इससे उनकी परेशानियां जो है वो खत्म होती हैं, और वो दोष जो होता है धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। अक्सर इसे लोग केवल शोपीस के लिए लगा लेते हैं कि अपने घर में थोड़ा शोभा बढ़ जाएगी, लेकिन इसका सीधा संबंध, हर एक पत्ते का संबंध इसका जो होता है कुबेर एनर्जी से होता है। इस पौधे को आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व में लगाना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी आगमन की दिशा होती है। जब आप इसे वहां पर लगाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इस पौधे को हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। इस पौधे को कभी आपको सूखने नहीं देना चाहिए। इस पौधे को आपको कभी स्टील या फिर प्लास्टिक की बोतल में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में मनी प्लांट के पौधे को लगाते हो, अच्छे से देखभाल करते हो, अच्छे से अगर ये पौधा आपके घर में बढ़ता है, तो लक्ष्मी मैया का आपके घर में आगमन जरूर होगा। तीसरा पौधा है बांस का पौधा। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े चला करते हैं, क्लेश चला करते हैं, मधुरता नहीं है रिश्तों में, तो आपको अपने घर में बांस का पौधा जरूर लगाना चाहिए। बांस का पौधा आपके घर में, आपके रिश्ते में मधुरता लाती है, आपके घर में शांति को लाती है। आपको एक काम करना चाहिए, अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो बांस होती है उसकी 4-5 डंडियां लाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख सकते हो, या फिर छोटी छोटी डंडियां लाकर किसी पौधे गमले में, छोटे गमले में आप लगाकर रख दो। ज़्यादा बड़ा होने लगे उसको काट दो। छोटा पौधा आपको मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाना चाहिए। बांस का 5 डंडी बांस की लाइए, उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक गमले में लगा दीजिए। अगर आप लगा देते हैं तो इससे आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हमेशा रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। चौथा पौधा है नीम का पौधा। नीम के पौधे को अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको लगानी चाहिए। जिनका राहु और मंगल दोष लगा होता है, जिनके जीवन में, ऐसे लोगों को अपने घर में जो नीम का पौधा लगाएंगे उससे एक पत्ती तोड़िए, उसको रोजाना आप सुबह खाइए खाली पेट। ऐसे में आपका जो मंगल और राहु दोष होता है वो खत्म होता है। नीम का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो ऐसे में आपके घर पे कोई इंसान जादू टोना टोटका करता है, नजर लगा देता है आपके बिजनेस पर, आपके घर परिवार पर, किसी सदस्य पर आपके अगर कोई जादू टोना करता है, नजर लगाता है, बुरी शक्तियां आपके घर में वास नहीं करती हैं। हर एक काम अच्छे से होता है, क्योंकि नीम जो होती है वो किसी भी बुरी शक्ति को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती है। पांचवा पौधा है केले का पौधा। अगर आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, करियर ब्लॉकेज लगे हुए हैं, तो आपको अपने घर में केले का पौधा घर में लगता नहीं है। देखो, आपको एक काम करना चाहिए, हर बृहस्पतिवार केले के पौधे की, जहां केला का पौधा लगा हो वहां जाकर उसकी पूजा करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, उसकी समस्या का समाधान होता है। आपका विवाह होने में देरी हो रही है, उस समस्या का समाधान होता है। आपके करियर में ब्लॉकेज है, उस समस्या का समाधान होता है। घर में पौधा नहीं लगाना चाहिए केले का, बल्कि आपको केले के पौधे की बृहस्पतिवार को पूजा जरूर करनी चाहिए। केला का पौधा, देखो, हर एक शुभ काम जो होते हैं उसमें केले के पौधे का आप प्रयोग जरूर करते हैं। केले का पौधा जो होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही शुभ होती हैं, इसीलिए आपको केले के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। छठा पौधा है एलोवेरा का पौधा। इसे घृत कुमारी भी कहते हैं। इसको अपने घर के किचन के पास में आपको लगाना चाहिए। अगर आपके जीवन में मंगल या
फिर राहु दोष है, तो ऐसे में अगर आप अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो वो दोष खत्म होता है, उस दोष से हो रही परेशानियों का समाधान होता है। अगर आप अपने घर में एलोवेरा का पौधा लगाते हैं तो निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आपके जीवन में जितनी है वो सारी खत्म होंगी। धीरे धीरे आपके जो दुख दर्द है वो हील होना स्टार्ट होते हैं। अब ऐसे पौधों के बारे में बात करते हैं जिनको आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इन पौधों को अपने घर में लगाते हो तो दुख, पीड़ा, अशांति आपके घर में बनी रहेगी, कभी रिश्तों में मधुरता नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं। पहला पौधा है कैक्टस का पौधा। अगर आप कैक्टस के पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में दुर्घटना हो सकती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ये जो होती है राहु और केतु को प्रोवोक करती है, आपके जीवन में परेशानियां लाने को, दुख, पीड़ा, दर्द लाने को। इसीलिए कैक्टस के पौधे को अपने घर के अंदर कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगाना चाहते हो तो घर के बाहर लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, मैं कहूंगा आपको कैक्टस के पौधे को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। अगर लगा है तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा, ऐसे पौधे आपको घर में नहीं लगाने चाहिए जिसमें कांटे हो, केवल गुलाब को छोड़कर। अगर आप कांटेदार पौधे अपने घर में लगाते हैं तो ऐसे में आपके घर में जो लोग रहते हैं उनके अंदर गुस्सा आता है, आपके जो काम होते हैं वो डिले होना स्टार्ट होते हैं, आपका दिमाग का मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ता चला जाता है, कभी शांति नहीं रहती है। इसीलिए अपने घर में कभी भी कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा, कभी अपने घर में सूखे हुए पौधों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये डेड एनर्जी जो होती है उसको आपके घर में एब्जॉर्ब करके रखती है। इसलिए आपके घर में कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ नया करने जाते हैं उसमें आपको असफलता मिल जाती है, आपके घर के रिश्ते अच्छे नहीं चलते हैं, जैसे लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे। इसीलिए आपके घर में कोई पौधा लगा था, वो सूख गया था, उसको घर से बाहर कर दीजिए। सूखी हुई पत्तियों को अपने घर में ऐसे ही कभी पड़े नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपके घर में पौधा लगा है, उससे जो सूखी हुई पत्तियां गिरती हैं उनको उठाकर आप बाहर घर से निकाल दीजिए, वरना आपके घर में लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, आपके घर में कभी अच्छे से रिश्ते चल नहीं पाएंगे, आपका मेंटल स्ट्रेस जो है बढ़ता चला जाएगा, आपके घर में दुर्घटनाएं होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इतनी बात हो गई कि आपको अपने घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए, कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। अब वास्तु और धार्मिक टिप कुछ मैं आपको दे रहा हूं, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, आपको रोजाना सुबह अपने पौधे जो आपने घर में लगाए हैं उस पे गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ये आपके घर में सुख शांति लाती है, आपके रिलेशनशिप को मजबूत करती है। आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, किसी जॉब में लगे हो, हर एक काम में आपको सफलता देती है। दूसरा, आपको शाम को अपने पेड़ जो लगे हैं घर में उनके पास बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। ये आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको एक्टिवेट करती है, आपके रिश्ते अच्छे करती है, आपके जीवन को बेहतरीन करती है। और हर एक अमावस्या को आपको अपने घर के हर एक पौधे के नीचे एक दिया जरूर जलाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपके घर के वास्तु के हिसाब से आपको बताऊं कि आपको अपने घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए, आपके घर में कौन सा पौधा ऐसा लगा है जो आपके घर में निगेटिविटी को ला रहे, आपके रिश्ते को बेकार कर रहे, मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जिसको आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है इस पर जाइए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आप मुझसे फिर पर्सनली जान सकते हैं कि आपको अपने घर में कौन सा पौधा लगाना है, कौन सा पौधा नहीं लगाना है।